हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं लाइक देने के लिए ना कहूँगा, क्योंकि आप पहले वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगे तब लाइक कीजिएगा, वरना लाइक ना करें। तो चलिए मैं वीडियो की ओर बढ़ता हूँ। तो आज की इस टॉपिक में मैं क्या बताने वाला हूँ, प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन है क्या? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश का परिवर्तन जब किसी स्रोत से, जब कोई स्रोत से प्रकाश निकलती है, यानी कि मान लेते हैं कि जैसे बल्ब हो गया, बल्ब या सन को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो जब सन से यानी कि सूरज से जब प्रकाश आती है और जब कोई बिंदु से टकराकर यानी कि जब किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जब कोई प्रकाश स्रोत से आती है, यानी कि मान लीजिए कि ये सूरज है, ओके, यहां से प्रकाश आया और ये सतह है, ठीक है। जब प्रकाश आया और सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, यानी कि यहां से ये आया और वापस ये क्या किया, उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है, तो मैं इसका डिफाइन आप लोगों को बताता हूं कि अगर एग्जाम में आया तो आप लोग कैसे इसे लिखेंगे। ओके, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस क्या करती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ओके, क्या कि जब कोई, मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे प्रकाश आया, जब कोई प्रकाश किसी सतह से, यानी कि ये जो है क्या है हमारा, ये सतह है, और जब प्रकाश सतह से टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ओके, या तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो आप लोगों को तो ये समझ में आया होगा कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। एक और मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ओके,
अब मैं इसके नियम की ओर बैठता हूं, ठीक है ना। नियम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो इसका आंसर है 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला क्या है? पहला जो होता है आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ओके, इसको अब हम कैसे समझेंगे? कौन आपतन कौन है, कौन परावर्तन कौन है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं यार। तो चलिए मैं इसको भी दूर कर देता हूं। आइए, जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आती, यानी कि आती प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है, तो आती प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाती है, और जो वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जिस बिंदु पर ये टकराते हैं, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तो ये अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब, ये क्या हो गया? आपतित किरण। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्या होगा? जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकराने के बाद लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और एक जिस बिंदु पर टकराते हैं उस पर डाला गया अभिलंब, जो डाला गया लंब है उसे अभिलंब कहते हैं। ओके, अभिलंब और आपतित किरण, ये दोनों के बीच के कोण, ये दोनों के बीच, ये और इसके बीच का कोण जो है वो क्या हो गया? आपतित कोण, आपतन कोण हो गया। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या हो गया? क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को आई से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण को क्या से डिनोट करते हैं? आई से। और आपतन कोण और परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आर बराबर आर। ओके, दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आप आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा में होते हैं। ये अब हम कैसे पता करेंगे कि तीनों एक ही दिशा में होते हैं? तो इसको ही मैं बता देता हूं। ये आती हुई किरणों, जो किरणें आती है उसे मैंने बता दिया कि जो किरणें आती है उसे आपतित किरण कहते हैं।
जो वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो बिंदु पर ये टकराते हैं, यानी कि आती हुई किरण, यानी कि आपतित किरण, और जहां से टकरा कर लौटती है, तो जहां पर ये टकराते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो है वो अभिलंब जो इस बिंदु पर डाला गया है, ये जो तीनों है एक ही दिशा में है, तो यही हो गया। ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कि ये तीनों जो होते हैं एक ही दिशा में होते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लाइक करें। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जब आप चाहें तब मुझे कमेंट में करके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है, वक्रता त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में